तो हेलो दोस्तों, मैं आपको आज आफ्ताब वाली और उसके पुत्री वाली पूरा कहानी बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इजी लगेगा आपको, अभी हार्ड लग रहा है पर ये बहुत इजी है। चलिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम लोग इस समय जितने साल के हैं उससे 7 साल पीछे चलते हैं। इसके लिए हम लोग को घटाना पड़ेगा। मतलब वर्तमान में समझ लीजिए उसके पिता की आयु यक्स और उसकी आयु वाई है। तो इसमें कह क्या रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, तो हमने 7 वर्ष पूर्व चलेंगे तो जो उसकी वर्तमान आयु उसमें 7 घटाया और पुत्र की भी वर्तमान आयु से 7 घटाया। अब इन दोनों को, ये जो समीकरण होता है इसमें इन दोनों को बराबर रखना पड़ता है। तो आफ्ताब तो उसकी 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब तो 7 गुनी आयु का है, मतलब समझे तो उसके पुत्र में 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इस समीकरण अब बराबर हो गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब इस समीकरण को हमें या तो यहाँ लिख दें कि ये समीकरण पहला है, या तो इसे और आगे हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए मैं कर दे रहा हूँ हल। अब फिर करिए, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे अब से 3 वर्ष बाद प्रेजेंट में अब आफ्ताब की आयु यक्स है और पुत्र की आयु वाई। अब 3 वर्ष बाद तो 3 जोड़ेंगे तभी तो 3 वर्ष बाद आएगा। आप पहले अपने से सोचिए, इसमें 3 जोड़ेंगे। आफ्ताब की आयु यक्स है तो आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी, समझ लीजिए आपकी आयु 3 वर्ष बाद अभी से कितनी होगी। जितनी होगी उतने में ही तो 3 जोड़ेंगे, ये हो गई। अब उसके पुत्र की आयु जो है, उसके पुत्र की आयु वाई है तो वाई में भी 3 जोड़ेंगे तभी तो 3 वर्ष बाद क्या बेटा की आयु ही बढ़ेगी, पिता की नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा अब शर्तानुसार ये तो हो गया 3 वर्ष बाद। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब बड़ा तो पिता रहेगा, पिता ही 3 गुना है ना। तो अब इन दोनों को बराबर लिखने के लिए पिता 3 गुना है पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु से जो पिता है 3 गुना है, तो पुत्र में 3 से गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। समीकरण का अर्थ ही होता है दोनों को बराबर करना। तो अब देखिए, फिर से देख ली, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हमें पुत्र की आयु में 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब बेसिक अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बेसिक पर वीडियो बना दूंगा समीकरण हल करना बहुत अच्छे तरीके से। तो पुत्र की आयु में पिता तो है 3 गुनी आयु का ना, तो पुत्र की आयु में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। समीकरण यही हमें बताता है कि दोनों पक्षों को बराबर लिखें तभी वो इक्वल होगा। ये बड़ा है ये छोटा, तो अब हम पुत्र की आयु में 3 से गुणा करेंगे क्योंकि पुत्र छोटा ही तो है, छोटे वाले में ही तो अगर गुणा करेंगे तभी तो इक्वल आएगा। तो इसीलिए ये टोटल पुत्र की आयु तो पूरे में 3 से गुणा करेंगे, समझे आप लोग। चलिए फिर वीडियो आगे। अब इसे ये समीकरण आपको हल करना पड़ेगा। ये उधर जाएगा तो ऐसे आएगा और फिर यक्स बराबर 3y+6, और ये ऐसे ही, सॉरी ये काट पीट हो गया थोड़ा सा, 6 आया। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब देखिए यक्स का मान यहाँ भी 3y+6 है और यक्स का मान यहाँ भी 7y-42 है। मतलब यक्स इसके भी बराबर है और यक्स इसके बराबर है। मतलब कि यक्स हटा दें और दोनों को इधर उधर लिख दें तो यक्स का मान सेकंड या फर्स्ट में रखने पर हमें सब पता चल जाएगा। या तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट या सेकंड से समीकरण। तो ये भी यक्स बराबर है, तो इस पक्ष को टोटल ये यक्स के स्थान पर लिख क्यों ना दें, इस पूरे को ये यक्स के स्थान में अगर हम लोग लिख दें तो हमारा समीकरण हल हो सकता है। ये हमने लिख दिया 7y-42 और इधर लिख दिए 3y+6। अब ये समीकरण आपको हल करना आना चाहिए, नहीं आप बता दीजिएगा, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अभी 7y-3y, 7y-3y उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और इधर 6 तो इधर ही है तो 6 तो प्लस ही 6 में रहेगा ना, पर ये -42 है, इधर लाएंगे +42 हो जाएगा। तो इधर ये
आप जोड़कर 7 में से 3 गए, माइनस लगा है तो 4y बचेगा। और इक्वल के इधर 42 6 आपको 48 लिख देना है। और ये 4 से अब इधर 4 गुणे में है y में, तो इधर भाग में आएगा, अपोजिट जाता है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 12 चौक 48 होता है। तो 12 वाई, और वाई 12 वर्ष। अब वाई किसका माने थे आपको पता है? पुत्र का माने थे। तो पुत्र तो निकल गया 12 साल। अब ये वाई का मान चाहे जिस भी समीकरण में आप रखेंगे पिता की आयु आ जाएगी। नहीं विश्वास? अब यह लिख आपको कार्य दे रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा। वाई का मान चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, तो हम लिख सकते हैं वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में वाई का मान रखते हैं। ये बेसिक है, आपको सिखा दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे इस तरह का सवाल। तो आपको हमेशा ये याद रखना है यक्स और वाई का मतलब उसकी यक्स पता है, अगर वाई निकालने के लिए आपको हमेशा उसमें दूसरे में रखना पड़ेगा। समीकरण में रख देंगे तो पता चल जाएगी। ये देखिए एक्स का मान हल कैसे किया मैंने। वाई के स्थान पर देखिए मैंने 12 रख दिया। 12 तो पहले गुणा करते हैं बाद में घटाना करते हैं, इसीलिए मैंने पहले 12 से 84 किया, इसीलिए -42 और फिर यक्स बराबर 42 वर्ष आ गया। आप इसे अब देख सकते हैं, ये एकदम सही आंसर है।